तुर्की में जो जलजिला आया है जिसने तैयब उर्दगान का इलेक्शन जीतना 100% इस वक्त नामुमकिन बना दिया है। बहुत मुश्किल है कि वो अब इलेक्शन जीत पाएंगे। 100 साल जो मुआहदा था उनका हुआ था वो भी ऑब्वियसली खत्म हो रहा है 2023 के अंदर। जो मुआहदा था खिलाफत उस्मानिया टूटने के बाद उसमें बहुत सारी शराइत थी, उस पर भी पाबंदी हट जाएगी। अब आप जरा इमेजिन कीजिए, आगे चलकर गुफ्तगू करते हैं कि क्या इस 100 साल मुआहदे के खत्म करने के पीछे सारा मामला हुआ। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल सबसे ज्यादा अजीबो गरीब है वो ये है कि बाबा वांगा ने पेशन गोई की थी कि 2023 में बहुत सारी उन्होंने पेशन गोइयां की है। उन्होंने कहा कि जो इंसान है वो लेबोरेटरी में पैदा होंगे और अब वो होना शुरू हो गया। साइंस ने एक्सपेरिमेंट्स को ऑलरेडी कर लिया है और अभी मजीद कर रहे हैं और बड़े लेवल पर आपको 2023 में शायद को खबर सुनने को मिले जिसमें उन्होंने कहा कि इंसान लेबोरेटरी में पैदा होंगे, उनके कैरेक्टर, स्किन कलर, वो सब कुछ लेबोरेटरी में तय होगा। कुछ चीजें पहले हो गई, इवन के बाल, कलर, आप सब कुछ तय कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा सुनामी और तबाही आएगी, जलजले आएंगे बहुत खतरनाक, जिससे उन्होंने कहा था कि जो जमीन की अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये बुरी तरह मुतासिर होगी। फिर सोलर स्टॉर्म्स आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, जिससे अर्थ की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। और इस सूरत हाल में उन्होंने यहां तक कहा था कि उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो 2023 में तबाह हो जाएगा। किस मुल्क का होगा ये नहीं उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने इशारा दिया कि असल में उसके जो टॉक्सिस हैं, क्लाउड्स जो होते हैं, जो उसके असरात हैं या जो उसकी गैसेस हैं, वो पूरे एशिया को कवर कर लेंगे। अब एशिया के अंदर खास तौर पर आप देखिए तो 3 ममालिक ऐसे हैं जो असल में पूरे इस पर फिट बैठते हैं, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। ये तीनों न्यूक्लियर स्टेट हैं और उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बुरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद फिजा के अंदर उसकी जो आलूदगी है, गैसेस हैं, वो क्लाउड्स हैं, वो पूरे एशिया को कवर कर लेंगे। अब इस सूरत हाल में आप जरा अंदाजा कीजिए, खास तौर पर तुर्की के हवाले से जो उन्होंने कहा था कि ये जो अर्थक्वेक आएगा उसमें उन्होंने यहां तक कहा था कि न्यूक्लियर अटैक का भी खतरा है और ऐसी एक तबाही आएगी जलजिलों की जिससे दुनिया की एक बड़ी आबादी को माइग्रेट करना पड़ेगा, यानी उस जगह से जाना पड़ेगा। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या वो जलजिलों की पेशन गोई तुर्की का था। देखिए अभी तक जो सूरत हाल है आप सब जानते हैं कि हॉलैंड के इदारे ने जो पेशन गोई की, इस शख्स ने जो पेशन गोई की वो पूरी हुई। वो कह रहा है पेशन गोई नहीं थी, मेरी कैलकुलेशन थी। साइंस कहती है अभी तक कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि जो अर्थक्वेक के बारे में बता सके जलजिला आ रहा है। जबकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसराइल के पास ये सिस्टम है और उनको पता था, इसीलिए उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन कर ली पहले। और सबसे बढ़कर बहुत सारे लोग यहां तक अभी इस चीज का दावा कर रहे हैं, बड़े आउटलेट्स के ऊपर भी गुफ्तगू जारी है कि भाई इस सूरत हाल में ये जो एम्बेसीज बंद हुई थी, खासतौर पर कॉन्सुलेट तुर्की में बंद हुए थे, ये उसकी कड़ी है कि वो 5 दिन पहले उनको कैसे पता था यहाँ कुछ होने वाला है। अब बाबा वांगा की जो पेशन गोई है आप उसको जरा इस पैराए में देखें कि उन्होंने कहा है कि बड़ी तबाही होगी, हो सकता है किसी और मुल्क के अंदर या किसी और जगह पर इसके असरात, क्योंकि अभी एशिया का कहा है जिस इदारे ने पेशन गोई की, उन्होंने चाइना का कहा है, पाकिस्तान का कहा है, इंडिया का कहा है, एरियाज का कहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही होने वाली है और यहाँ पर जलजला आएगा। और यहाँ इस सूरत हाल को आप समझ लीजिए कि यहाँ तक जो पेशन गोई है उसके अंदर उन्होंने यहाँ तक ये बात कही कि बहुत सारे लोगों को निकलना पड़ेगा, यानी तबाही के बाद या पहले इस बारे में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कहा कि तबाही के नतीजे में ये सारा कुछ होगा। अब आप जरा एक चीज को देखिए कि तुर्की का 100 साल मुआहदा खत्म हो गया है। इस मुआहदे के बाद तुर्की बहुत सारी पाबंदियों से आजाद हो जाएगा। अर्दोगान का इलेक्शन है 2023 का, यहां पर तैयब उर्दगान की देखिए जो रेटिंग थी वो पहले से काफी गिर चुकी है ऑलरेडी, ये जलजिले से पहले की बात है, वो री इलेक्शन की तरफ भी जा रहे। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें इसके बाद लोग वहां पर खफा है। आज आप सारे मीडिया को उठाकर देख ले, वो बेचारा अर्दोगान क्या करेगा आप बताइए तो, वो बेचारा कितनी हद तक जा सकता है। जलजिला इतना खतरनाक है। देखिए 1700 बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं, 1700 बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, 12,000 के करीब लोग अभी तक उन्होंने बताया कि मर चुके हैं। आप सोचिए 1700 बिल्डिंग्स में कितने लाखों लोग भी हो सकते हैं। और गालिबन अभी तक ये तो जितने उनको मिलते जा रहे हैं वो अंदाजा लगा रहे हैं, ये तकरीबन इन्होंने तुर्की को 15 से 20 साल पीछे धकेल दिया है। 2005 में पाकिस्तान में जलजिला आया था, आज तकरीबन 18 साल हो गए हैं, हम अभी तक उसका नुकसान पूरा नहीं कर सके। ये जो लोग वहां पर जलजिला आया था उनसे पूछिए जाकर, आज उसके असरात वहां पर बाकी है। तो यहाँ पर तो बिल्डिंग्स इतनी कोलैप्स हुई है और तुर्की देखिए आजाद हो जाता। अब तो तुर्की को मजीद पैसे चाहिए। आप जरा गौर कीजिए 2023 में पाबंदियां हट रही थी, उसके मुआहदे वो खत्म हो रहे थे, उसके बाद तुर्की एक इंडिपेंडेंट हो जाता, वो दुनिया के ऊपर रिलाई ना करता कि भाई तुम मुझे आओ करो, मेरी मदद करो या मैं इस पर जाऊं।
वो आजाद पॉलिसी रखता है। अब हालत ये है कि एर्दोगान दुनिया को कहता है बेरा कि भाई मेरी मदद करें, ये 1939 से बड़ा जल्जिला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अब आप देखिए कि अमेरिका के अंदर भी होता तो वो भी तबाह बर्बाद हो जाता। 1700 बिल्डिंग्स आपकी तबाह हो जाएं, आपके कई घर रहने के काबिल ही नहीं है, लोग अपने घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कि किसी भी वक्त गिर सकता है, कोई एक दोबारा आफ्टर शॉक आए या दोबारा जल्जिला आए। तुर्की उस जगह पर वाकया है कि जहां पर असल में फॉल्ट लाइन्स उसके नीचे बहुत ज्यादा है। ऐसे जो एरियाज होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं। अब जो बाबा वांगा की पेशन गोई है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो दुनिया का निजाम पीछे बैठकर ताकतें कंट्रोल कर रही हैं, ये सच को झूठ में बड़ा मिक्स कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर बाबा वांगा की बहुत सारी पेशन गोइयां हैं जिसमें लेकिन ऑथेंटिसिटी किसी को नहीं पता कि 100% इन्होंने बात की, उसमें इन्होंने कुछ डाल दी, उसके अंदर किताबें रिलीज करवा दे, उसके थ्रू कहलवा दे, मीडिया पर प्रोपेगेट भी कर देते हैं कि ये सारा कुछ होने वाला है, और बाद में खुद कोई वाकया करके देखे जी वो तो बाबा वांगा ने पहली पेशन गोई कर दी थी, फलाना था, वैसे था, वैसा होगा। इस सूरत हाल के अंदर ये दुनिया में बड़े मामला था। लेकिन आप गौर सिर्फ इस बात पर कीजिए कि आपको एक अजीबो गरीब चीज नजर आएगी, शाम की तबाही होगी, जॉर्डन में जल्जिला आया है, उसके अलावा तुर्की की तहस नहस हो गई है, लेकिन इसराइल ने अपने आप को अभी तक बचा कर रखा हुआ है। और इस सूरत हाल में जो मजीद पेशन गोइयां हैं, जो बाबा वांगा ने कहा कि न्यूक्लियर हमला हो सकता है और तीसरी जंगे अजीम की तरफ मामला चल पड़ेंगे, 2023 में शुरू भी हो सकती है, चल भी पड़ेंगे। देखिए ये तो बाबा वांगा ने कहा, लेकिन अहले नजर और इंटेलिजेंस इदारे तो क्लियरली कह चुके हैं। इवन के अमेरिका के 4 स्टार जर्नल तो ऑलरेडी क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर चुके हैं कि 2025 में उनकी चाइना से जंग हो सकती है। और रशिया ने भी इवन के अब कह दिया है अमेरिका को क्लियरली कि आपके साथ मेरी जंग हो सकती है। तो 2, 3, 4 साल अगले 2023 से 2028 तक ये वो एरिया जहां पर बड़े अहले नजर इंटेलिजेंस इदारे दुनिया भर के बड़े ममालिक पेशन गोइयां, उन्होंने बहुत बड़ी जंगों की पेशन गोई की है और शायद वो जंगें अब सर पर आन खड़ी हैं। लेकिन अभी एर्दोगान ये नहीं कह सकते दुनिया को कि मामला आर्टिफिशियल था या टेक्नोलॉजी की वजह से था, क्योंकि अभी उनको इमदाद चाहिए। हो सकता है बाद में जब वो इलेक्शन जीते